आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार चुनाव में अगर सबसे अहमियत कुछ रखता है तो वो है जातीय समीकरण, क्योंकि हम सब ने देखा है और ये बिहार चुनाव की परंपरा रही है कि जातीय समीकरण के आधार पर ही सत्ता पर लोग काबिज होते हैं। और इसलिए इस बार भी सभी राजनेताओं का और सभी राजनीतिक पार्टियों का फोकस उन्हीं पर टिका हुआ है। इस बार युवाओं की तादाद भी ज्यादा है, इसलिए युवाओं को भी साधने की कोशिश दोनों ही खेमे की तरफ से यानी कि महागठबंधन और एनडीए की तरफ से की जा रही है। लेकिन इन सब के अलावा जातीय समीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। शायद यही वजह है कि इन दिनों बिहार में दलितों का मुद्दा उठाया जा रहा है और अब जेडीयू ने ऑपरेशन दलित की शुरुआत भी कर दी है। 4 ऐसी टीम बनाई गई है जो टीम हर क्षेत्र में जाकर दलित लोगों को सरकार द्वारा किए गए काम की जानकारी देंगे। इन सब के अलावा आपको बता दें कि बीते ही दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ऐलान किया गया था कि अगर किसी भी दलित परिवार के घर में मर्डर होता है तो वो उस परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। अब इसी घोषणा को जन जन तक पहुंचाना है, इसलिए ये बड़ा टास्क जदयू के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई घोषणा को गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी 4 दलित मंत्री को दी गई है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी, पथ निर्माण मंत्री संतोष निराला और अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सभी चारों मंत्री के ग्रुप में कई दलित नेता शामिल होंगे। सभी दलित नेता अलग अलग तारीख के मुताबिक सभी गांव का दौरा करेंगे। दलित विधायक गांव में जाकर नौकरी देने की घोषणा और दलितों के लिए किए गए सरकार के सभी कामों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। अशोक चौधरी ने बताया कि नीतीश कुमार ने दलितों के लिए जितना उत्थान किया है उतना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। नौकरी देने के साथ दलितों के पढ़ाई और स्कॉलरशिप देने का काम नीतीश कुमार ने किया है। ऐसी ही बातों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जदयू के ऑपरेशन दलित को आरजेडी ने आई वॉश बताया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि नीतीश कुमार सिर्फ घोषणा ही करते हैं। दलितों के असली मसीहा लालू प्रसाद यादव हैं और सभी दलित तेजस्वी यादव के साथ हैं। मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि श्याम रजक जैसा चेहरा जदयू छोड़कर आरजेडी में आ गया, फिर कौन से दलित चेहरे की बात कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान जैसे दलित चेहरे का सीएम नीतीश पर निशाने के बाद नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को अपने साथ मिलाकर दलित वोटरों को साधने का बड़ा दांव खेला है। बताया जा रहा है कि चुनाव में मांझी को दलित वोटरों के बीच प्रचार के लिए खास तैयारी की जाएगी ताकि मांझी दलित वोटरों को जेडीयू के पाले में करने में सफल हो सके। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री श्याम रजक ने जदयू का दामन छोड़कर राजद का दामन थाम लिया और उसके बाद ही उन्होंने नीतीश कुमार को दलित विरोधी नेता बताया था, जिसके बाद से ही ये बहस छिड़ गई है पूरे बिहार में और हर राजनीतिक पार्टियों के बीच में कि आखिर दलित का बड़ा नेता और दलित हितैषी नेता आखिर कौन है। इसलिए दोनों ही खेमे की तरफ से दलितों को अपनी ओर करने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश दोनों ही खेमे की तरफ से की जा रही है कि हम दलित के ज्यादा हितैषी हैं, क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में दलित वोटरों का अहम रोल जरूर होगा। क्योंकि बिहार में दलितों की संख्या की बात की जाए तो करीब 16% दलित लोग बिहार में रहते हैं और इसलिए उन लोगों के वोटों को साधने की कोशिश दोनों ही खेमे की तरफ से की जा रही है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़ रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।